सदाशिव जगत के कण कण में विराजमान है। अब भक्तों का संकट निवारण करने के लिए तुम्हें सदा तत्पर रहते हैं। आपके मन में जो है वो कहिए माता, सदाशिव आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। पता नहीं वह कैसी अशुभ घड़ी थी जब दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों का संबंध हमारे पुत्र चंद्र से करने आए थे। आप कैसी बातें कर रही हैं माता? चंद्र से मेरी बहनों का संबंध तो अटल था। चंद्र से रोहिणी आदि नक्षत्र कन्याओं का विवाह विधि के विधान के अनुसार ही हुआ है और इसे कोई मिथ्या नहीं कर सकता। परंतु विवाह के पश्चात जो भी कुछ हुआ वो निरर्थक कार्य है। सारा संसार जानता है कि मेरा पुत्र चंद्र स्वभाव से चंचल और बहुत है। तुम्हारी सभी बहनों में से रोहिणी ही उसे सबसे अधिक प्रिय है और उसी का परिणाम आज चंद्र भुगत रहा है। क्या हुआ चंद्रदेव को? तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर चंद्र को श्राप दे डाला है, क्षय रोग से ग्रस्त होने का। अब इस संकट से महादेव के अतिरिक्त हमें और कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, ये आपने क्या कर दिया? अपने ही जामाता को श्राप देकर अपनी पुत्रियों को वैधव्य की काली छाया की ओर ढकेल दिया। किंतु माता, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे पिताश्री का श्राप चंद्रदेव को नष्ट नहीं कर सकता। आपको विश्वास है? कैसी? विधाता के विधान के अनुसार सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र अमर है। प्रलय काल तक इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, श्राप से इन्हें कष्ट अवश्य हो सकता है। मैं चंद्र के कष्ट निवारण के लिए ही महादेव जी की शरण में आई हूँ। मुझे कष्ट निवारण का कोई उपाय बताइए महादेवी जी। चराचर पति शिव जी की अखंड आराधना से असंभव भी संभव हो जाता है। मैंने भी आराधना द्वारा ही कैलाश में शिव चरणों में स्थान पाया है। श्राप का प्रभाव नष्ट करने का एक ही उपाय है और वो है मृत्युंजय महादेव की आराधना। ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। मृत्युंजय महामंत्र? हाँ, मृत्युंजय महामंत्र से शिव की अटूट कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु का भय दूर हो जाता है। परमपिता, हम सब मिलकर इस मृत्युंजय महामंत्र से शिव की आराधना करेंगे और चंद्र के कष्ट का अंत अवश्य करेंगे परमपिता। परंतु देवराज, मृत्युंजय महामंत्र की अमर ध्वनि का प्रभाव चंद्र पर पड़े, इसके लिए उन्हें स्वयं अनागत के पश्चिमी समुद्र तट जाकर प्रभास क्षेत्र में शिव आराधना करनी होगी। मंत्र ध्वनि के प्रभाव से चंद्र पर पड़े शाप का प्रभाव धीमे धीमे समाप्त होने लगेगा और शिव की कृपा प्राप्त होगी। समुद्री वातावरण के प्रभाव से चंद्र शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ कर सके। नारायण नारायण। स्वामी, आपकी दुर्दशा मेरे ही कारण हुई है, इसके लिए मैं अपने
अपने आप को कभी क्षमा नहीं करूंगी। रोहिणी, बहू, इस तरह अपने आप को दंडित करने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों को मिलकर ही चंद्र को बचाने का उपाय करना होगा। मातोश्री, तुम समझती हो मेरे चंद्र की इस दुर्दशा का कारण तुम हो, परंतु यह सत्य नहीं है। तुमने तो सदा ही मेरे चंद्र के हृदय को प्रफुल्लित किया है, उसे सुख दिया है। तुम उसके दुख का कारण कैसे बन सकती हो? माते, मुझे ज्ञात है तुम्हारी बहनों के प्रति उपेक्षा दिखाकर चंद्र ने उचित नहीं किया, परंतु इसके लिए मैं उसे दोषी नहीं समझती। परंतु माते, सारा दोष मेरा है। यह आप क्या कह रही हैं माते? तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति का प्रस्ताव ही मुझे स्वीकार नहीं करना था, जिसमें उन्होंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह मेरे चंद्र के साथ करने की बात कही थी। परंतु आपने उस पिताश्री ने तो कहा था कि विधाता का अटल विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। दुर्भाग्य को विधि का अटल विधान बताकर किसी भूल से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। रोहिणी, भूल तो भूल ही होती है, और भूल का परिणाम जाने अनजाने सभी को भुगतना पड़ता है। तो मेरी बहनों की उन आकांक्षाओं का क्या होता? उन्होंने भी तो मेरे समान चंद्रदेव को मन ही मन पति स्वीकार कर लिया था। मन ही मन पति रूप में स्वीकार करने का अर्थ किसी को विवाह के लिए विवश करना नहीं होता है। रोहिणी, तुम्हारे पिता दक्ष का कर्तव्य था कि वे इस व्यवस्था को रोक देते, परंतु इस प्रस्ताव को चंद्रदेव ने भी तो चुपचाप स्वीकार कर लिया था। चंद्र के मन की बात का पता लगाना हम माता पिता का कर्तव्य था, जो हमने नहीं किया, और इसी का दंड हम भुगत भी रहे हैं। परंतु पिछली भूलों की बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे भी हो, हमें चंद्र को इस संकट से उभारना ही होगा। सब कहते हैं कि शाप को विफल नहीं किया जा सकता, उसका प्रभाव होकर ही रहता है। समझ में नहीं आता हम क्या करें। इसी कारण मैं शिव शंकर की शरण में कैलाश गई थी, परंतु दुर्भाग्य से वहां भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। सती बहन तो वहां आपको अवश्य मिली होंगी। हाँ, उन्हीं का दिया विश्वास लेकर मैं कैलाश से लौटी हूँ। सती ने कहा है, शिव की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। चंद्र के प्राण रक्षा हेतु अब हमें शिव की आराधना करनी होगी। यही एकमात्र उपाय है। अवश्य माताश्री, इस आराधना में मैं भी आपके साथ हूँ। बेटी, नहीं, अंगूठी तो मैं नहीं दे सकता, ये मेरे पुरखों की अमानत है।